सभी को नमस्कार। आईपीसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि 2/28 यानी 2/28 में लोक सेवक है और वो लोक सेवक हमारे पास में आईपीसी में सेक्शन 21 में रखा गया है। 21 में जो लोक सेवक है उसमें लोक सेवक में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, तो हम कहते हैं आयुक्त जो अधिकारी है, प्रत्येक न्यायाधीश है वो भी होगा। इसमें हम रिसीवर कमीशन जो आते हैं वो भी होंगे। इसके साथ में हम बात करें जो मध्यस्थ हमारा है, पंचायत का सदस्य है, ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो लोक सेवक के रूप में शामिल होंगे। अब बात करें तो 2/29 में विश्वास करने के कारण को दिया गया है। विश्वास करने का जो कारण दिया गया है उसको आईपीसी में 26 जो सेक्शन है उसमें रखा गया है। और 29 के बाद में 2/30 जो भारतीय न्याय संहिता में है उसमें विशेष विधि है, वो आईपीसी में हमारे पास में विशेष विधि 41 जो है उसमें दिया गया है। इसी के साथ में मूल्यवान प्रतिभूति जो 2/31 में है आईपीसी में 30 में दिया हुआ है। और जलयान की बात करें तो जलयान अब 2/32 में जलयान को रखा गया है और आईपीसी 48 जो सेक्शन है उसमें जलयान को रखा गया है। और 2/33 में समीक्षा है, उधर आईपीसी में 39 जो सेक्शन है उसमें समीक्षा को किया गया है। इधर 2/34 में विल है और इधर आईपीसी में 31 जो सेक्शन है उसमें विल को रखा गया है। वसीयत की जब नाम लेते हैं 2/35 है उसमें महिला है और आईपीसी में सेक्शन 10 है उसमें महिला और पुरुष को रखा गया है। 2/36 है उसमें सैदोष अभिलाप को रखा गया है और उधर आईपीसी में 23 जो सेक्शन है उसमें सैदोष अभिलाप को रखा गया है। उसी के साथ हम बात करें तो सैदोष हानि और सैदोष अभिलाप प्राप्त करना, सैदोष हानि उठाना, ये सब सभी सेक्शंस हैं, ये आईपीसी में 23 में हैं और यहाँ पे 2/37 जो सेक्शन है उसमें सैदोष हानि है और 2/38 है उसमें सैदोष अभिलाप प्राप्त करना और सैदोष हानि है। आईपीसी का सेक्शन 3 है वो साधारण स्पष्टीकरण है और साधारण स्पष्टीकरण को स्पष्ट करते हुए इसमें कुछ जो सेक्शंस हैं उनको काफी डीपली इन्होंने यहाँ पे विस्तृत रूप से दिया है। यानी एक सिंपल सा सेक्शन 3 है उसमें दृष्टांत है और वो दृष्टांत कहता है कि कोई बालक है और उस बालक की आयु 7 वर्ष है। यहाँ पे कोई बालक है और उस बालक की आयु 7 वर्ष है और उसके 7 वर्ष के बच्चे से यदि कोई भी अपराध